पेज नंबर 4 पढ़ेंगे हम हाईवे का। देखो अब हम पढ़ेंगे IRC, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग हाईवे का क्लासिफिकेशन, महामार्गों का वर्गीकरण। तो पहला हमारा जो हाईवे है वो है नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? विभिन्न राज्यों की राजधानियों, भाई राजधानियों को जोड़ते हैं, मुख्य शहरों, यात्री मनोरंजन स्थलों, ठीक, बंदरगाहों, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली सड़कें। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, एक उठा के कुछ ही पूछ लेगा, सब पे याद करना है। राजधानियों को जोड़ता है, मुख्य शहरों को जोड़ता है, और यात्रियों के मनोरंजन के स्थानों को जोड़ता है, बंदरगाहों को सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली सड़कें राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे कहलाता है। अब स्टेट हाईवे तो राज्य के जिला मुख्यालयों को राजधानी तथा मुख्य नगरों से जोड़ने वाली सड़कें होती हैं। राज्य के जो जिला मुख्यालय होते हैं ना, इसको राजधानी से जोड़ता है या मुख्य नगरों से जोड़ने वाला काम करता है ये स्टेट हाईवे। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये क्या होती है? तो डिस्ट्रिक्ट रोड तहसील, तो विभिन्न तहसीलों, मुख्यालयों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ठीक है, विभिन्न तहसीलों, मुख्यालयों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। अब है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिले के छोटे शहरों तथा नगरों को आपस में जोड़ने वाली सड़क। जिले के छोटे शहरों और नगरों को जोड़ती है वो है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, नेक्स्ट विलेज रोड, तो यह सड़कें एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं अथवा गांवों नगरों को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जोड़ती हैं। तो गांव से और नगरों से जो रोड रेलवे स्टेशन तक, बस अड्डे तक जाते हैं ना, वो विलेज रोड में आते हैं। अब BRO के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण और मरम्मत किन सरकार के अधीन होता है? एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण है और मरम्मत का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है BRO के अनुसार। अब देखो क्लास 9 का रोड, क्लास 9 रोड होता है वो क्या होता है भाई? ये रोड जो होता है ना 6 मीटर चौड़े होते हैं, ठीक है, और इस पर 3 टन लोड आता है, 6 और 3 9। ठीक है, क्लास 5 रोड क्या होता है? इसमें इसकी रोड की चौड़ाई होती है 4.5 मीटर होती है, इस पर 1 टन लोड आता है। क्लास 3 रोड जो होता है ना, इसकी चौड़ाई जो होती है, दीज रोड्स हैव विड्थ रेंजिंग बिटवीन, इसकी रोड की चौड़ाई होती है ना 2.45 से लेकर 3.65 मीटर होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप ऑफ हाईवे लोकेशन, हाईवे की लोकेशन को निर्धारण करने के क्या क्या स्टेप होते हैं? भाई आपको हाईवे बनाना है तो पहला स्टेप है मैप स्टडी, ठीक है, उसके बाद रिकॉग्नाइज सर्वे, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे, फिर कंस्ट्रक्शन सर्वे, उसके बाद फाइनल लोकेशन डिटेल्ड। सारी सीक्वेंस याद कर लेना अच्छे से। पहला मैप स्टडी, फिर रिकॉग्नाइज सर्वे, प्रिलिमिनरी, कंस्ट्रक्शन सर्वे, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैप स्टडी क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग से उस क्षेत्र के टोपोग्राफिकल मैप, कंटूर प्लान, एरियल मैप आदि प्राप्त कर उस पर वांछित स्थानों नगरों को मिलाने के लिए एक रफ अलाइनमेंट बनाते हैं। मैप स्टडी का मतलब क्या है? नक्शा का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग से उस क्षेत्र के स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप, कंटूर मैप, आकाशीय एरियल मैप आदि प्राप्त करना, उसके बाद उस पर वांछित स्थानों और नगरों को मिलाने के लिए रफ अलाइनमेंट बनाना, ये मैप स्टडी के अंदर किया जाता है। दूसरा है रिकॉग्नाइज सर्वे। इस सर्वेक्षण में कंटूर प्लान मतलब नक्शे, नक्शे पर कंटूर प्लान होता है, मतलब इस सर्वेक्षण में नक्शे पर बनाए गए प्रत्येक संरेखण की मौके पर जाकर जांच की जाती है तथा जो संरेखण अपनाना संभव नहीं है उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज सर्वे क्या कैसे करते हैं? हाईवे का निर्माण करने से पहले रिकॉग्नाइज सर्वे कैसे करते हैं? देखो, इस सर्वे में नक्शे या कंटूर प्लान पर
बनाए गए प्रत्येक अलाइनमेंट को संरेखण बोलते हैं ना, अलाइनमेंट को, हाँ अलाइनमेंट या संरेखण की मौके पर जाकर जांच की जाती है, और जो अलाइनमेंट अपनाना संभव नहीं उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रारंभिक। यह सर्वेक्षण भौतिक जानकारी जैसे भूमि की रचना, मृदा का प्रकार, पुराने पुलों की दशा, नहरों, रेल मार्गों के क्रॉसिंग बिंदु आदि इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। फिर प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या करते हैं, इसमें भौतिक जानकारी इकट्ठा की जाती है, जैसे भूमि की रचना कैसी है, मृदा का प्रकार कैसा है, पुराने पुल की कंडीशन कैसी है, नहरें कैसी हैं, रेल मार्गों की क्रॉसिंग कैसी है, आदि का जानकारी इकट्ठी की जाती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन सर्वे। इसके अंतर्गत सड़क पट्टी को पूरी तरह भूमि पर चिन्हित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है फाइनल लोकेशन डिटेल, विस्तृत सर्वेक्षण। इसके आधार पर सड़क के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, पुल पुलियों के डिजाइन, डिटेल्ड नक्शा और एस्टीमेट तैयार किया जाता है। भाई फाइनल लोकेशन डिटेल सर्वे कैसे किया जाता है, तो विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर सड़क के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन और पुल पुलियों का डिजाइन, डिटेल्ड नक्शा और एस्टीमेट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देश स्थान सड़क की लंबाई मिलियन किलोमीटर में। तो एक नंबर पर आता है अमेरिका, पहले स्थान पर आता है सड़क की लंबाई में 6.58 मिलियन किलोमीटर। दूसरे पे चाइना है 4.25 मिलियन किलोमीटर, और तीसरे पे भारत है 3.314 मिलियन किलोमीटर। 1540 से लेके 1545 ईस्वी के दौरान शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, भारत का सबसे बड़ा। और भारत का सबसे छोटा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH-47A, जो एर्नाकुलम से कोच्चि तक जाता है। भारत में NH की लंबाई, नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, 50,000 किलोमीटर है। नागपुर सम्मेलन में आदर्श राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 7.9 मीटर तय की गई। नागपुर सम्मेलन में जो हुआ था उसमें एक आइडल नेशनल हाईवे की चौड़ाई 7.9 मीटर तय की गई। और ये मील के पत्थर हैं। देखो, नेशनल हाईवे जो होता है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो ऊपर होगा येलो, नीचे वाइट, ठीक। स्टेट हाईवे ग्रीन वाइट, सब में वाइट रहेगा, बस ऊपर याद रखना हमको। नेशनल हाईवे येलो पीला होता है, स्टेट हाईवे हरा होता है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड होता है ब्लैक या ब्लू होता है, ठीक है। और रूरल रोड या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाला जो होता है ये ऑरेंज होता है, ठीक है।